नमस्कार दोस्तों। उस शाम मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े मैदान में अविस्मरणीय दृश्य, भारत जीतेगा नारे के साथ दर्शक खुशी से झूम उठे। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये भावनाओं का तूफान है, उम्मीदों की कहानी है और करोड़ों दिलों की धड़कन है। और जब मुकाबला हो इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच, तो हर गेंद इतिहास लिखती है। 2026 का पुरुष T20 सेमीफाइनल एक ऐसा मैच जिसमें था दबाव, ड्रामा और आखिरी ओवर तक चलता रोमांच। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था। हजारों भारतीय फैंस तिरंगा लहराते हुए इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के फैंस भी अपनी टीम को सपोर्ट करने में पीछे नहीं थे। आज सिर्फ एक जीत टीम को फाइनल तक पहुंचाने वाली थी। दबाव दोनों टीमों पर बराबर था। मैदान पर आए दोनों कप्तान, भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक। सिक्का हवा में उछला और टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से दिग्गज खिलाड़ी संजू सैमसन और ईशान किशन बल्लेबाजी करने उतरे। दोनों की आंखों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। इंग्लैंड की तरफ से पहले अनुभवी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर गेंद लेकर आए। पहला 2 गेंद संजू सैमसन ने खेलकर पिच को भांपा, फिर तीसरा गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू से लॉन्ग ऑन की तरफ चौके के साथ चौथे गेंद पर फाइन लेग की दिशा छक्के जड़े। अभिषेक शर्मा ने आखिरी गेंद पर अपना खाता खोला। भारत की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। ओपनर अभिषेक शर्मा ने दूसरा ओवर डालने आए स्पिनर विल जैक्स के पहला गेंद पर शानदार काट शॉट लगाकर चौके बटोरे। 5वां गेंद पर मिड ऑफ की दिशा पर चौके जड़े, लेकिन अंतिम गेंद बल्ले के निचले हिस्से लगकर हवा में उछलते ही फिल सॉल्ट ने लपक लिया। उन्होंने 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नंबर 3 पर क्रीज पे आए युवा खिलाड़ी ईशान किशन। तीसरा ओवर जोफ्रा आर्चर के गेंद पर संजू सैमसन ने अचानक हमला बोल दिया। लगातार ऊंचे 2 शॉट और एक शानदार चौके प्रहार किया। हालांकि कप्तान ने संजू का एक कैच छोड़कर टीम के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाया। उन्हें नई जीवन दान मिल गया और भारतीय पारी को आगे बढ़ाने में मौका मिल गया। फिर हर गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग, फील्डर बस गेंद को सीमा रेखा के पार जाते देखते रह गए। संजू सैमसन शानदार लय में दिख रहे थे। उनका संदेश साफ था, आज गेंदबाज को राहत नहीं मिलेगा। दूसरे छोर पर चौथी ओवर ओवरटन के गेंद पर ईशान किशन ने अपने कलाइयों का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े, उनमें एक कवर शॉट ऐसा था जैसे कलाकार रचना हो। पहले 5 ओवर में ही भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। भारतीय फैंस की गूंज सुनाई दे रही थी। छठे ओवर डालने तैनात की सैम करन की गेंद को दोनों ने बाउंड्री लगा के धाजिया उड़ा दी। लेकिन तभी कप्तान हैरी ब्रुक ने 7वें ओवर में अनुभवी स्विंग गेंदबाज आदिल रशीद को आक्रमण पर लगाया, परंतु ढीली गेंद का अंजाम तो चौका ही होगा। ईशान किशन जी पीछे नहीं थे, उन्होंने दबाव और बढ़ा दिया। 8वें ओवर में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते 93 मीटर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ड्रेसिंग रूम तालियां से मुस्कुराए। उधर ईशान किशन ने भी लंबे छक्के खेलकर ओवर को खत्म किया। रन की रफ्तार ऐसे चल रही थी कि जैसे मूसलाधार बारिश हो रहा हो। फील्डर के चेहरे पर बेचैनी और थकावट साफ देखने लगे। 9वें ओवर में ईशान किशन अपने असली रंग में आ चुके थे। पहली गेंद पर जोरदार शॉट, पर दूसरा सटीक बार। संजू ने भी ताकत के दम पर तागरा बल्ले घुमा रहे थे। उसी बीच आदिल रशीद अपना दूसरा स्पेल करने 10वें ओवर में उतरे। तभी ईशान किशन के रूप में विकेट गिरा। विल जैक्स ने आसान सा कैच हाथों में जकड़ लिया। उन्होंने 18 गेंद पर 39 रन का अहम योगदान निभाए। मैदान पर मोर्चा संभालने पैर रखे युवा जोश शिवम दुबे। उन्होंने आते ही अपना रुद्र रूप धारण कर लिया। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 119 पहुंच चुके थे। अगले 3 ओवर तक रनों की गति ऐसे चली मानो हर गेंद पर यदि चौका या उससे भी बड़ा शॉट। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इंग्लैंड फील्डर पूरी तरह दबाव में आ चुका था। कप्तान गेंदबाजों को घुमा रहे थे, मगर भारतीय बल्लेबाज का गति थामने का नाम नहीं ले रहे थे। मुंबई के वानखेड़े मैदान खुशी के जश्न से मग्न थे। उसी पल 15 ओवर विल जैक्स के लेग कट स्पिन गेंद खेलने में संजू सैमसन गच्चा खा गए। उनके बल्ले के नीचे लगकर गेंद हवा में उछले, कवर की दिशा पे सीधा फिल सॉल्ट के दस्तानों में कैच थामे। उन्होंने 42 गेंद पर 49 रन का तूफानी महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन जाते समय फैंस तालियों से उनके
उनका अभिवादन किया। उनके जाने के बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। दर्शक के दिल में अलग उत्साह था। दुबे ने अपना कदमों का इस्तेमाल करके भीषण निर्दय प्रहार करने ठान ली। चौके छक्के का धुआंधार आक्रमण से दर्शक की शोर गूंजने लगा। मिस्टर 360 डिग्री कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अपना खास स्वीप शॉट खेलकर छक्के जड़े, लेकिन 16 ओवर डालने तैनात हुए आदिल रशीद के फिरकी के आगे चकमा दे दिया। विकेट कीपर बटलर ने स्टंपिंग किया। उन्होंने उनके खाते में शामिल रहे 6 गेंद पर 11 रन। अगले चतुर अनुभवी बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आते ही स्कूप शॉट से चौका जड़कर अपना खाता खोला। 17 ओवर तक भारत का 205 हुआ। रन की रफ्तार कम करने के लिए कप्तान ने 18वां ओवर डालने सैम करन को गेंद सौंपी, लेकिन पांड्या रन की आतिशबाजी भीषण आक्रामक रहे। दुबे ने कलाइयों से गेंद की गति इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन की तरफ फ्लैट छक्के जड़े, लेकिन रनआउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। तेज पुल, सटीक कवर ड्राइव और हवा में उतरे गगनचुंबी छक्के के बदौलत उन्होंने 25 गेंद पर 43 रन संग्रह की। उनके जाने के बाद क्रिस पर पैर जमात युवा सनसनी तिलक वर्मा आते ही धमाकेदार शॉट सीमा पार करते दर्शक के दीर्घा में जाकर पहुंचे। रनों का स्कोर सातों आसमान में पहुंच गया। दर्शक रोमांच से झूमने लगे। इसी बीच 19 ओवर में इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तेज यॉर्कर से तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर लिया। उन्होंने टीम के लिए 7 गेंद पर 21 रन बनाए। अक्षर पटेल पिच पर पैर रखे। उधर 20वें ओवर में हार्दिक ने अपने नजाकत भरी शॉट से 2 हक्के बक्के छक्के जड़कर हुनर की मुजाहरा पेश की, लेकिन अचानक रनआउट होकर 12 गेंद पर 27 रन बेहतरीन पारी से पवेलियन गए। वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी करने उतरे। फिर भारत का स्कोर 253 हुई। हिमालय की ऊंचाई जैसा पहाड़ समान 154 रन का लक्ष्य इंग्लैंड की बल्लेबाज को बनाने थे। लक्ष्य का पीछा पारी के आगाज करने उतरे दोनों ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर और फिल सॉल्ट। पहला ओवर अर्शदीप सिंह को कप्तान ने गेंद कराई। उनके पहला गेंद पर फिल सॉल्ट ने फाइन लेग की तरफ चौके जड़ दिए। जोस बटलर ने भी पहले से ही आक्रामक रुख अपनाया। जोस बटलर ने कवर ड्राइव और फाइन लेग की ओर 2 चौके लगाए। दूसरा ओवर डालने तैनात हुए हार्दिक पांड्या के पहला ऑफ कटर स्विंग गेंद पर फिल सॉल्ट ने अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद बल्ले के निचला क्रॉम से टकराते बल्ले घूम गए। फिर गेंद हवा में उछले सीधा कैच अक्षर पटेल ने लपका। उनके खाते में 3 गेंद पर 5 रन देखने को मिला। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आगमन कप्तान हैरी ब्रुक, लेकिन जोस बटलर ने तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह के गेंद पर 2 मिड ऑफ चौके और चौथे ओवर हार्दिक पांड्या के गेंद पर मिड विकेट की दिशा पे चौके कवर की साइड खूबसूरत छक्के के साथ प्रहार जारी रखा। तभी दुनिया के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 5वें ओवर डालने आक्रमण पर आमंत्रित की। उधर कप्तान हैरी ब्रुक पिच के हालात भापा। फिर 5वां गेंद स्विंग होके अंदर आए, बल्ले के बीच छू के बल्ले पूरी तरह घूम गई। हवा में गेंद तैरते हुए अक्षर पटेल ने अंगुलियों में जकड़ लिया। नंबर 4 पर मैदान पर आए युवा जोश जेकब बेथल ने गगनचुंबी छक्के के साथ आगाज की। छठे ओवर डालने तैनात हुए वरुण चक्रवर्ती के गेंद पर बेथल ने लगातार 3 छक्के जड़कर रन की धीमी गति को रफ्तार देकर इंग्लैंड के जीत के उम्मीद को आगे बढ़ाया। उसी पल जोस बटलर बड़े शॉट खेलने के चक्कर में वरुण के गेंद ने स्विंग होके स्टंप विखार डाले। बटलर ने 17 गेंद पर 25 बनाई और बटलर बोल्ड। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। पावर प्ले तक इंग्लैंड का स्कोर 68 रन 3 विकेट नुकसान पर था। यही वो पल था जब मैच की दिशा बदलने लगी। अब क्रिस पर आए टॉम बैंटन। उन्होंने शुरुआत में तेजी से रन बनाए और इंग्लैंड को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत के स्पिनर अक्षर पटेल ने 8वें ओवर में कमाल कर दिया। एक शानदार गुगली और बैंटन क्लीन बोल्ड हुए। 5 गेंद पर 17 रन बटोरे। इंग्लैंड अचानक दबाव में आ गया। तभी विल जैक्स मोर्चा संभालने बल्लेबाजी करने उतरे। जेकब बेथल और विल जैक्स मिलकर पूरी तरह पटरी पर लाने का बखूबी निभाई। अगले 3 ओवर ऐसा प्रहार मानो गेम भारत के साथ से निकल पड़ी हो। हर तरफ चौके छक्के का बरसात, पुल शॉट, स्वीप शॉट देखने को मिला। 11वें ओवर में जेकब बेथल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। 13 ओवर तक 160 रन का स्कोर बना डाले 4 विकेट नुकसान पर। लेकिन तभी 14 ओवर में अर्शदीप सिंह के गेंद पर दुबे ने कैच पकड़ते हुए विल जैक्स की 20 गेंद पर 35 रन बनाकर पवेलियन छुट्टी छुई। उनके जाने के बाद सैम करन बल्लेबाजी करने आए। 17 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 209 रन 5 विकेट खोकर था। 18 ओवर तक इंग्लैंड को जीतने के लिए 12 गेंद पर 39 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या की 19 ओवर में जेकब बेथल ने अपना शतक रन पूरा किया।
फिर चौथे गेंद पर तिलक वर्मा ने सैम करन का बाउंड्री लाइन के आगे हाथ पकड़ लिया। भारतीय दर्शक के शोर सुनाई देने लगा। आखिरी ओवरों में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। जेकब बेथल ने 48 गेंद पर 105 रन बनाकर तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। कुछ बड़े छक्के भी लगे और 20 ओवर के बाद 246 रन कर पाई। भारत फाइनल में पहुंच गया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये विश्वास की जीत थी। ये उन करोड़ों भारतीय फैंस की जीत थी जो हर मैच में टीम के साथ खड़े रहते हैं। और यही है क्रिकेट की असली खूबसूरती। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।